हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए मालूम है चातुर्मास का काल सन्निकट है और प्रातःकाल महाराज श्री ने कहा था अष्टानिक महापर्व प्रारंभ हो गया, अर्थात चातुर्मास प्रारंभ ही हो गया है। इसलिए 1100 क्वार्टर वालों के लिए कोई शिकायत नहीं है कि चातुर्मास की प्रारंभिक भूमिका में वे 1100 क्वार्टर में यहां पर विराजमान हैं, उनका चरण सानिध्य आपके लिए प्राप्त है। लेकिन बड़ा सौभाग्य संपूर्ण भोपाल वालों के लिए है और भोपाल वालों के लिए ये सौभाग्य इसलिए मिला है कि महाराज श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के बहाने भोपाल में रुकना हुआ और विद्या प्रमाण गुरुकुलम में इस वर्ष वो बड़े पुण्यशाली छात्र हैं, 180 लगभग छात्र जो मेधावी छात्र हैं, जो चयनित हुए हैं प्रथम वर्ष के लिए, उन बच्चों के पुण्य से हो सकता है महाराज श्री के मंगल चातुर्मास का सौभाग्य संपूर्ण भोपाल वासियों के लिए हुआ है, मिला है। बंधुओं, आप सबको भी देते प्रातःकाल भी हमने जैसे आपसे कहा था कि संशय के बादल छट चुके हैं, बारिश प्रारंभ हो चुकी है और कहीं एक स्थान से संपूर्ण भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश की राजधानी ही नहीं, वरन संपूर्ण भारत और भारत के बाहर 7 समंदर पार भी इस बार चातुर्मास की मंगलमयी पावन आशीष की वरदानी छांव से भींगेंगे, तृप्त होंगे। और इस सब के लिए एक केंद्रीय स्थान तय किया गया है जहां महाराज श्री के मंगल कलश की स्थापना होगी और वह स्थान है जहां चातुर्मास के दौरान महाराज श्री विराजित रहेंगे। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम और आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान अवधपुरी भेल भोपाल में महाराज श्री का मंगल चातुर्मास संपन्न होगा। और उस चातुर्मास के लिए महाराज श्री 6 जुलाई रविवार को प्रातःकाल की मंगल वेला में चातुर्मास स्थल पर प्रवेश करेंगे। जो भी लोग टीवी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, भोपाल में हैं अथवा भोपाल के बाहर भी जो लोग इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, वे सभी लोग भी महाराज श्री की इस मंगल आगवानी में अवश्य पधारें। बंधुओं, चातुर्मास स्थल पर पहुंचने के बाद पहला कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का महामहोत्सव होगा प्रातः काल की मंगल वेला में। आप सभी को विदित है गुरु पूर्णिमा महोत्सव तो हम मनाएंगे ही, लेकिन महाराज श्री प्रत्येक मास की पूर्णमासी को महाशांति धारा संपन्न करते हैं, जो 1008 सहस्रनाम और बीजाक्षर संयुक्त शांति धारा होती है, लगभग 1 घंटे तक चलने वाली शांति धारा। तो वो शांति धारा, महाशांति धारा आप वहां पर गुरु पूर्णिमा गुरुवार 10 तारीख को वहां पर आप कर सकेंगे, देख सकेंगे और आप अभी से भी अपने नाम दे सकते हैं। साथ ही पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज जी का 11वां मुनि दीक्षा महोत्सव है, तो गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर हम उस महोत्सव को भी मनाएंगे। बंधुओं, जैसे आप सभी को विदित है रविवार 13 जुलाई को भव्यतम कलश स्थापना समारोह संपन्न होगा। जो जहां जहां पर साधु विराजमान है वहां पर कलशों की स्थापनाएं होती हैं, लेकिन महाराज श्री के इंदौर वर्षा योग से ये संकल्पित कि जो नवरत्न होते हैं वो एक ही कलश को स्थापित करते हैं, लेकिन इस बार भोपाल में एक अलग रिकॉर्ड बनने के लिए जा रहा है। जो चातुर्मास के चक्रवर्ती होंगे वे मुख्य मंगल कलश को स्थापित करेंगे। मुख्य मतलब एक ही मंगल कलश स्थापित होगा। इसके अलावा नवरत्न परिवार उस चातुर्मास में मांगलिक क्रियाओं के माध्यम से वे भी स्थापनाएं करेंगे, लेकिन वो घोषित की जाएंगी आपके बीच उसी समय। इसके अलावा गुरुकुल गौरव के रूप में भी 11 लाख रुपए की राशि से जुड़ करके आप चातुर्मास की स्थापना में अपनी सौभाग्यता सहभागिता प्रदान कर सकते हैं। गुरुकुल नायक 5 लाख रुपए की राशि से, विद्या विभूति 2,51,000 रुपए की राशि से और गुरुकुल मित्र 1,21,000 रुपए की राशि से आप जुड़ सकते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, एक बार पुनः आपके लिए अनुरोध कर रहा हूं कि बंधुओं, अभी तक सिर्फ आप चातुर्मास के लिए जुड़ते होंगे, कलश स्थापित करते होंगे, तो वो सिर्फ धर्म प्रभावना के लिए होता होगा, आपकी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। लेकिन इस बार के चातुर्मास में जिस निमित्त से ये चातुर्मास हो रहा है, उस ज्ञान यज्ञ में बच्चों की पढ़ाई पर, बच्चों की शिक्षा पर आपकी राशि खर्च होने वाली है। गुरुआयतन परिवार से आप जुड़ने वाले हैं और चातुर्मास की धर्म प्रभावना का पुण्य तो आपकी झोली में आएगा ही आएगा। इसलिए एक टिकट में 3-3 मजा, 3-3 आनंद, 3-3 पुण्य आपके लिए प्राप्त होने जा रहे हैं। बंधुओं, आप सभी जुड़िएगा
और अपने इष्ट मित्रों को जोड़िएगा, परिवार को जोड़िएगा और 13 जुलाई रविवार को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी में अवश्य ही पधारिएगा। बंधुओं, आज गुणायतन परिवार से कुछ नए सदस्य, कुछ नए साथी जुड़ रहे हैं। हम उनके नामों की घोषणा यहां पर कर रहे हैं। अपेक्षा होगी जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से आप उनका सम्मान करेंगे। गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं देवरी सागर मध्य प्रदेश से अलख श्री निजानंद सागर जी महाराज जी के गृहस्थ परिवारजन श्री राहुल जैन, श्री रजनीश जैन, मां मीना जैन। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से वृत्ति परिवार का सम्मान कीजिएगा। निर्माण निधि से ही श्री आदित्य जैन, हैप्पी एंड हैप्पी श्री नवीन जैन, सुजाता जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। श्री जसकरण खाटेर जैन, संजय खाटेर, राज खाटेर जैन सिकंदराबाद से जुड़ रहे हैं। ये सभी निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं। सूत्रधार के रूप में गुणायतन परिवार से आज जुड़ रहे हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से श्री हरीश चंदी जैन। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपकी तालियां वहां तक पहुंच रही हैं और अगर यहां पर उपस्थित हों तो आप अपनी जगह पर खड़े होकर महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करें। गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती सविता जैन, धर्मपत्नी अनिल कुमार जी जैन मेरठ से। तो एक बार सभी का सामूहिक रूप से जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। महाराज श्री एक निवेदन प्रामाणिक समूह की ओर से आपके श्री चरणों में रख रहा हूं। नमोस्तु महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से प्रामाणिक समूह जैना कन्वेंशन में एक भव्य समोचरण प्रस्तुत कर रहा है। पार्श्वनाथ भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक के द्वारा ये 15 फीट बाई 12 फीट का है। सारी भूमियां डिटेल में दिखाई गई हैं। वहीं पर प्रामाणिक समूह का सम्मेलन भी हो रहा है जिसमें गुणायतन और प्रामाणिक समूह की सारी गतिविधियों के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। महाराज श्री हमें आशीर्वचन देकर के अनुग्रहित करें। बहुत अच्छी बात है। जैना का महासम्मेलन शिकागो में हो रहा है और वहाँ के लिए हमने अपना संदेश भेज दिया। लेकिन ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि प्रामाणिक समूह बहुत तत्परता से वहाँ अपनी गतिविधियों को संपन्न कर रहा है। समोचरण की संरचना को 7 समुद्र पार प्रदर्शित करना अपने आप में एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मैं पूरे प्रामाणिक समूह के इस सराहनीय प्रयास के लिए उनकी भूरी भूरी सराहना करता हूँ, उनको आशीर्वाद देता हूँ और सभी से कहता हूँ कि वे इसका पूर्ण लाभ उठाएं। और चलते हैं, आज 1100 क्वार्टर वालों का फिर भाग्य जागा और आज का ये संकट समाधान का सत्र इस जिनाले में अपन सब गुरु चरणों में चले नमोस्तु पूर्वक। आज प्रथम प्रश्न पूज्य श्री के चरणों में। संस्कार धाम मुंबई में जो श्रद्धालुगण स्वाध्याय करते हैं, दिनेश जी, रेखा जी गंगवाल, पदम जी जयपुर और पवन जी, तो पवन जी प्रश्न कर रहे हैं गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक। 64 रिद्धियां का वर्णन आगम में आता है। ये क्या भावलिंगी मुनिराज को ही होती है या इसके अलावा श्रावक या अविरत समृद्ध दृष्टि को भी ये रिद्धियां हो सकती है क्या? सभी लोग नमोस्तु पूर्वक गुरु चरणों में। देखिए 64 रिद्धियां क्या है? तपोबल से प्राप्त चमत्कारिक शक्ति को रिद्धि कहते हैं। मेरी आवाज़ आप लोग सुन पा रहे हैं भैया? ये रिद्धियां किन्हीं किन्हीं तपस्वी महामुनि राजों को होती। शास्त्रीय भाषा से अगर बात करें तो वे सब भावलिंगी मुनिराज होते। उनके अतिरिक्त अन्य किसी अव्रति या असंयत को ऐसी रिद्धियों की उपलब्धि नहीं हो सकती। सिद्धि किसी को भी हो सकती, रिद्धि महायोगियों को ही होती। रिद्धि और सिद्धि में अंतर है। रिद्धियां प्राप्त होती है, सिद्धियां की जाती। अभिप्राय पूर्वक जब हम कोई साधना करते हैं तो किसी किसी को सिद्धि मिलती है, लेकिन रिद्धि सहज रूप से प्रकट हो जाती। तो दोनों में ये मौलिक अंतर समझना चाहिए। आगे मैं बुला रहा हूँ अपने बीच में आज समकित संजय जी मोदी बाटल से अपने बीच में हैं। वे अपना प्रश्न करें। मेरा एवं मेरे पिताजी संजय मोदी बाकल एवं मेरे सारे परिवार का दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु एवं सभी क्षुल्लक जियों के चरणों में त्रैवार इच्छामी। महाराज जी,
मेरी उम्र के मेरे जैसे इंजीनियर्स में इस बात को लेकर अक्सर बहुत असमंजस रहता है कि हमने इतनी मेहनत करके पढ़ाई तो कर ली और बेंगलुरु या किसी मेट्रो सिटी में हमारी जॉब लग गई, लेकिन उस जॉब की शुरुआत 5 या 10 लाख रुपए प्रति वर्ष के पैकेज से हुई, जिस पैसे में बड़े शहरों में व्यवस्थित लाइफ नहीं चल पाती है। फिर घर के लोग कहते हैं कि नौकरी छोड़कर आओ और घर का काम देखो, पर जब घर जाते हैं तो पैसे तो उससे ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यह लगता है कि पढ़ाई इतनी की है तो जॉब ही की जाए या कहीं बाहर ही रहा जाए। अब यह स्थिति में हम क्या करें? कृपया इस बारे में हमें मार्गदर्शन दीजिए। नमोस्तु देखिए, महाराज। ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना है। सबसे पहले तो मैं तुमसे पूछूंगा, तुमने इंजीनियरिंग किया क्यों? बोलो, क्यों किया इंजीनियरिंग? भीड़ में ही आगे बढ़ गए थे महाराज। भीड़ में आगे बढ़ गए, और केवल तुम नहीं, लाखों का यही हाल, बच्चे भी और उनके माँ बाप भी। उच्च शिक्षा के नाम पर लोग, कोई भी, ज़्यादातर लोग इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, फिर कोई दूसरे है तो हमें एमबीए करना है, कोई को सीए करना है, और इंजीनियरिंग में भी आईआईटीएन बनना है। अरे भाई, तुमने जो पढ़ाई की क्यों की? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो 12वीं तक की पढ़ाई बेसिक क्वालिफिकेशन हो गई, पर्याप्त है। अब आगे की पढ़ाई के लिए व्यक्ति को अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि, खुद की अभिरुचि, आगामी संभावना, समझ गए, इन पर विचार करके चुनना चाहिए। मेरे परिवार की क्या पृष्ठभूमि है? मैं अगर किसी गांव में रहता हूँ, मैं अपने पिता का इकलौती संतान हूँ, मेरे परिवार का अच्छा खासा व्यापार है, कारोबार है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पढ़ लिख करके उसे सेटअप को और आगे बढ़ाऊँ, मजबूत करूँ, उस विरासत को संभालूँ। ये सोच होनी चाहिए। अगर किसी की पारिवारिक आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं है तो फिर उन्हें देखना चाहिए कि मैं जहाँ पढ़ने जा रहा हूँ उतना एफर्ट मैं कर पाऊँगा कि नहीं, ये देख करके उसे देखना चाहिए। फिर मेरी खुद की रुचि क्या है, ये मुझे देखना चाहिए। आगे संभावनाएं क्या है? मैं पढ़ लिख करके जाऊँगा, 10-12 लाख की पैकेज से जॉब करूँगा तो मुझे क्या होगा? मेरा जीवन चल जाएगा क्या? और अभी मेरी क्या स्थिति, इसे मुझे देखना चाहिए। इन सब बातों पर विचार करके जब कोई विषय का चुनाव करता है तो आगे चलकर वो सफल होता है और वही संभलता है। लेकिन आजकल एक परंपरा बन गई, क्या जरूरत है इतनी महंगी पढ़ाई करने की, इंजीनियरिंग की? अगर हमें व्यावसायिक पृष्ठभूमि में जन्म लेने का अवसर मिला है, हमारी व्यापार में खुद की रुचि भी है और परिवार की पृष्ठभूमि अच्छी है, व्यापार की संभावनाएं अच्छी है, तो हमें उसको ध्यान देना चाहिए। ऐसे तुम जैसे बच्चे बाहर पड़ जाते तो फिर बाहर की हवा लग जाती, गांव में अच्छा नहीं लगता। अब गांव में रहोगे नहीं तो फिर गांव कहाँ बचेगा? और जिस दिन भारत के गांव नष्ट हो जाएंगे, भारत की आत्मा मर जाएगी, क्योंकि भारत की आत्मा तो गांव में ही बसती है। उसे पुनरुज्जीवित कौन करेगा? परिवर्तन होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ इस विषय में एक काउंसलिंग होनी चाहिए 10th के एग्जाम के तुरंत बाद। 10वीं की परीक्षा खत्म होते ही जो भी बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग और उनके अभिभावकों की काउंसलिंग, उन्हें ये बात समझाना चाहिए। आजकल तो सबको जॉब 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 जॉब, एक अदद जॉब। अरे क्या है? कईयों की तो ये कहानी है कि बाहर जाने के बाद पढ़ लिख कर जॉब कर रहे हैं और खर्चा भी माँ बाप भेज रहे हैं। क्या करोगे मेट्रो सिटीज़ में? और अब तो मेट्रो सिटीज़ की बात तो बहुत दूर है, मैं बड़ा हैरान हूँ। ये 1100 क्वार्टर भोपाल राजधानी है, 100 परिवार है यहाँ, जिनमें 60 में केवल सीनियर सिटीजन है। राकेश सिंह जी, खाली साहब, सब यहाँ देख लो, मिलते ही नहीं। मैं अजमेर में था, चातुर्मास में मैंने एक युवाओं की बैठक बुलाई, अजमेर जैसे शहर की बात बोल रहा हूँ। युवाओं की बैठक बुलाई तो उसमें 18 से 25 साल के कुल 7 थे। मैंने कहा युवा,
तो वहाँ 50-55 साल के लोग थे, बोले महाराज हम ही लोगों को युवा मान लीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे या तो जॉब कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, हमारे घर में युवा बचे ही नहीं। एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिख रहा है, सामाजिक परिवर्तन, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। युवा जो हमारी समाज की सबसे बड़ी शक्ति और ताकत है, वो दूर जा रही। कहाँ जाएंगे, उनकी बसाहट कहाँ होगी? तुम्हारे माध्यम से मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूँ, इस पर विचार करें। सब कुछ चला जाएगा तो बचेगा क्या? आज भी भारत की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा स्थान है, और गाँव में सारी अर्थव्यवस्था उसी से चलती है। मैं समझता हूँ अगर इनका आर्थिक विश्लेषण किया जाए तो हमारी जीडीपी में गाँव का बहुत बड़ा स्थान होगा। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? और ऐसे सब गाँव को छोड़ छोड़ करके जाएंगे तो क्या होगा? फिर एक ही काम होगा, मल्टीनेशनल कंपनियां गांव की संपत्ति पर अपना हक जमाएगी, उनसे लीज पे लेगी, अपने तरीके से खेती करेगी, खेतों को बंजर करेगी और अपने उत्पाद को महंगे दाम पर बेचेगी, और तुम जैसे इंजीनियर से खेती कराएगी, जैसे अभी पढ़े लिखे लोगों को जोमेटो में खाना भिजवा रही। क्या कर रही है जोमेटो जैसी कंपनी? हमारे समाज के क्रीम लोगों को बुला रही। खाना बेचने में कौन सी कुशलता है? वो तो एक 10वीं पास बच्चा भी अच्छे से बेच सकता है, लेकिन वो आपको पैकेज देती है क्योंकि उनको टैलेंट चाहिए, तो टैलेंटेड बच्चों को बुला रही है। मेरे संपर्क में एक युवा कैलिफोर्निया से पढ़कर आया, जॉब छोड़कर आया, आईआईटी ने। मैंने उससे एक दिन पूछा, ये बताओ कि जो तुम पढ़ाई करके काम कर रहे हो, ये क्या 12वीं पास होते तो नहीं कर पाते? बोले इससे अच्छा कर लेता। बोले बाद में तो एक्सपोजर होता है, एक्सपीरियंस बहुत बड़ा स्थान रखता है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, ये सोच बच्चे के मन में जगना चाहिए, उनके अभिभावकों में। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, हीनता मत लाओ। नौकर बन के जीने से अच्छा मालिक बन करके जियो। नमोस्तु महाराज। करोड़पति भी नौकर ही कहलाएगा, और लखपति हो तो मालिक बनेगा। और हमें एक लक्ष्य रखना है, हमें जॉब करना नहीं, जॉब देना है। नौकरी के लिए उनको देखना चाहिए जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड अलग है, जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भिन्न है, वो देखिए, वो नौकरी करे। भाई ठीक है, हमारे साथ व्यापार की कोई संभावना नहीं है तो करना है, जिंदगी तो कैसे भी चलाना है, पर क्या करना है ये भी देखे। सब आईआईटीएन बनना चाहेंगे तो क्या होगा? बहुत बच्चों में जन्म से प्रेशर हो जाता है। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। ये आने वाले समय में समाज के लिए बड़ा अशुभ संकेत है, पर दुर्भाग्य है कि लोगों का इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। मैं तो चाहूँगा कि समाज के सारे बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों और नीति निर्धारकों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, और इस पर गहनता से विचार करके सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाहिए। आज आप देख लीजिए, 5-5 हजार वर्ग फुट के अच्छे खासे मकान हैं, रहने वाला कोई नहीं, उसकी बुहारी लगाने की भी व्यवस्था नहीं। क्या होगा? छोटे मोटे गांवों की बात जाने दीजिए, ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, और केवल जैनों की नहीं, सभी संभ्रांत परिवारों में। और ये मध्यम श्रेणी के सभी शहरों की कहानी है। इन पर विचार करना चाहिए, और तुम जैसे युवाओं को आगे आना चाहिए। गांव की संस्कृति और गांव की चेतना को पुनरुज्जीवित करना चाहिए। उसे आगे बढ़ाओगे तभी देश सुरक्षित होगा। मैं पुनः दोहराता हूँ, हमने बचपन में ही ये सुना, हम लोग पढ़ाया जाता था, भारत ग्राम प्रधान देश है, भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, पढ़ाया जाता था। अब कहाँ है? हम कहाँ जाएंगे? बदलते दौर में यदि हमारी मौलिकता नष्ट होगी तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए इस पर ध्यान रखो, बिल्कुल मत सोचो। समझ गए? अपना घर अपना होता है। नमोस्तु महाराज। रमेश जी नायक 11 क्वार्टर गुणायतन गुरुकुल गौरव और
मंचासीन गुरुदेवों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक महाराजाओं को मेरा बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, ये मेरा प्रश्न स्वयं का नहीं है, दिल्ली से एक श्रावक हैं जो मेरे रिश्तेदार हैं, पूर्व में भोपाल में निवास रहते 1100 क्वार्टर में, और अपने मंदिर के बहुत अच्छे श्रावक भी हैं। उन्होंने प्रश्न किया है कि आज से हम आदरणीय विद्यासागर महाराज जी के चरणों को मंदिर में या मतलब हमारे जैन आयतन में स्थापित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अरे भाई, गुरु के चरणों को तो कहीं भी स्थापित कर सकते हो, और हृदय में तो सदैव स्थापित रखो। बहुत अच्छी बात है, बहुत सब जगह गुरुदेव के चरणों को स्थापित किया जा रहा है, स्थापित करें, लेकिन गुरु चरणों को गुरु चरणों के स्थान पर करें जी। ये उत्तम होगा। भगवान की वेदी में चरणों को स्थापित करना सम्यक नहीं है, उसके लिए एक अलग स्थान रखें जहां आप उन चरणों की आराधना कर सकते। नमोस्तु गुरुदेव। मीनू जी जैन, धर्मपत्नी मलय जी जैन। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है महाराज श्री कि भगवान महावीर स्वामी का शासन काल कब तक चलेगा महाराज? पंचम काल के आखिरी समय तक। अब ये शासन उन्हीं का है और किसी का नहीं। महाराज जी, उसके बाद जब अगली 24वीं जब आएगी तब तक शासन ही खत्म हो जाएगा, फिर नया शासन आएगा प्रथम तीर्थंकर का। धन्यवाद। नीलम जी जैन, वे अपना प्रश्न करें। मुनि श्री के चरणों में कोटिशय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त मुनि संघ की जय हो जय हो जय हो। मुनि श्री, लोग कहते हैं समय बलवान होता है, तो किसी भी चीज़ के लिए हम प्रयास करते तो बोले समय आने पर हो जाएगा, तो इस चीज़ का मतलब क्या मतलब है? समय क्या होता है? देखो, समय है, वो बलवान भी है, लेकिन जो केवल समय के भरोसे बैठे रहेंगे वो बलहीन हो जाएंगे। अपने आप को बलवान बनाना है तो समय के भरोसे मत बढ़ो, समय के अनुसार आगे चलो। युग जिसे पुकारता वो काम करते चलो, अपने लक्ष्य को देखो और सतत गतिशील रहो। हाँ, कई बार खूब प्रयास करने के उपरांत भी अनुकूल परिणाम नहीं आते, तो हमें फिर अपने चित्त के समाधान के लिए ये भावना भानी चाहिए कि समय बलवान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। दिलीप सिंह जी, जो आर्मी में है। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हम देश की सेवा करते हैं, आर्मी में हैं, मतलब हमें ट्रेनिंग उसी हिसाब से दी जाती है जैसे दुश्मन को मारना या जैसे, तो नमस्ते गुरुदेव, हम आर्मी में हैं गुरु जी, और जैसे हमको ट्रेनिंग दी जाती है जैसे दुश्मन को मारना वगैरह। क्या बोले? जैसे हमें ट्रेनिंग इस हिसाब से दी जाती है कि मतलब कोई दुश्मन को मारना, उसको हिंसा तो नहीं होगा ना उसमें? देखो, बहुत सुंदर। देखिए, आप आर्मी में हो, आर्मी देश का रक्षक है, सैनिक, और रक्षा करना धर्म है, अधर्म नहीं। इसलिए जो ट्रेनिंग दी जाती है किसी को अकारण मारने के लिए नहीं, देश की रक्षा के लिए। ये विरोधी हिंसा है। विरोधी हिंसा गृहस्थों के लिए क्षम्य है और इसे अहिंसा कहा गया है। इसलिए कुछ नहीं सोच रहा, अपना कर्तव्य करो। जस्टिस अभय जी गोयल अपने बीच में। गुरुवर एवं मुनिवर द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, और समस्त संकेच और क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। गुरुवर, आज मेरा एक प्रश्न या शंका कर्म सिद्धांत के सैद्धांतिक पहलू और व्यावहारिक पहलू के द्वंद्व पर है। एक जगह कहा जा रहा है कि अच्छे कर्म करेंगे तो उसके परिणाम अच्छे मिलेंगे। ये सही भी है और हो भी रहा है, किंतु जो एक दूसरा व्यावहारिक पहलू है उसमें देखने में आ रहा है कि जो लोग अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, जो लोग बुरे कर्मों में लिप्त हैं, वो ज़्यादा सुखी हैं, ज़्यादा संपन्न हैं, और उनके मुकाबले जो अच्छे कर्म कर रहे हैं। और अंत तक देखते हैं कि वो ऐसा नहीं है कि उनका कर्म के बाद कुछ समय के बाद उन्हें कोई क्षति हो रही है, वो लंबे समय तक भी अच्छा जीवन जी के चले जाते हैं। तो ये जो द्वंद्व है, क्योंकि अच्छे कर्म करने वाला देखता है कि बुरा कर्म करने वाला
ओ। ज़्यादा सुखी है, ज़्यादा प्रसन्न है। बहुत अच्छा, ये सवाल अक्सर आता है। मेरे विचार से ये कहीं भी नहीं है, इसमें कर्म सिद्धांत का कोई दोष नहीं। ये हमारी भ्रांत धारणा का परिणाम है। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, बुरे कर्म का फल बुरा होता है। अच्छे का जीवन अच्छा और बुरे का जीवन बुरा होता है। धर्म से व्यक्ति सुखी होता है, पाप से व्यक्ति दुखी होता है। ये अकाट सिद्धांत है, इसमें कोई फेरबदल नहीं। ये जो फेरबदल दिखता है केवल इसलिए क्योंकि हमने अच्छे और बुरे की जो धारणा बनाई वो उल्टी बनाई। हमने भौतिक समृद्धि को अच्छा और भौतिक रूप से हीनता को बुरा मान लिया, भौतिक संकट को बुरा, जबकि ऐसा नहीं। भौतिक समृद्धि अच्छी हो ये कोई ज़रूरी नहीं, और भौतिक संकट बुरा हो ये कोई ज़रूरी नहीं। धर्मियों में भी भौतिक संकट आ सकते हैं और पापियों में भी भौतिक समृद्धि बढ़ सकती है। रावण सोने की लंका में रहा, भौतिक रूप से समृद्ध था। रामचंद्र जी चिराजिन पहनकर वनवास में बिताए, भौतिक रूप से वे हीन थे, लेकिन भौतिक रूप से हीन होने पर भी वे आत्मिक रूप से बड़े समर्थ थे, वे सुखी थे। और रावण भौतिक रूप से समृद्ध होने पर भी आत्मिक या आध्यात्मिक रूप से बड़े दुर्बल था, दुखी था। तो ये चीज़ें हमें समझना है। हम अगर किसी व्यक्ति से कहें ये आदमी बड़ा सुखी है, तो फट से ऐसे आदमी की छवि मानस में उभरती है जो बड़े ठाट बाट वाला हो, जिसका अच्छा बड़ा सारा मकान हो, अच्छी ब्रांडेड गाड़ी हो और बढ़िया ब्रांडेड कपड़ा पहनता हो, समाज में जिसकी बड़ी अच्छी पहचान हो, जिसका ज़बरदस्त रसूख और दबदबा हो, हम उस आदमी को सुखी मानते। और उस आदमी के अंदर झांक कर देखोगे तो उससे ज़्यादा दुखी कोई नहीं होगा। रात में नींद की गोलियां फाँक के सोना पड़ता होगा। हम उस व्यक्ति को सुखी माने कैसे? ये तो हमारा कहीं ना कहीं भ्रम है ना। वो समृद्ध हो सकता है, सुखी नहीं। और धर्मी गरीब हो सकता है, दुखी नहीं। पापी की समृद्धि भी उसे व्याकुल बनाती है और गरीब दरिद्रता में भी, धर्मी दरिद्रता में भी प्रसन्नता से जीता है। तो धर्म का संबंध या अच्छे कर्म का संबंध या अच्छे जीवन का अर्थ निराकुलता, प्रसन्नता, संतुष्टि और अहोभावपूर्ण जीवन से है। और बुरा जीवन आकुलता, खिन्नता, असंतुष्टि और अहम भाव की अभिव्यक्ति है। तो जो बुरा कर्म करने वाले हैं उनके जीवन में आप झांक कर देखें, ये चीजें जरूर मिलेगी। बाहर से बड़े सुखी दिखने वाले अंदर से बड़े डरते हैं। उन्हें 24 घंटे भय और आतंक के साए में जीना पड़ता है। कहीं कोई मेरे ऊपर अटैक ना कर दे और कहीं कोई मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं मेरी छवि खराब ना हो जाए। ये क्यों है? इसलिए अवधारणा को बदलना है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा परिणाम होगा और बुरा काम करने का अंजाम बुरा ही होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी भिखारी को, बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, 100 रुपया देके भरपेट भोजन कराया, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। कितनी देर बाद? संतुष्टि होगी। कितनी देर बाद? तत्क्षण। और किसी व्यक्ति ने किसी के जेब से 100 रुपया निकाल लिया, मन में खटका आएगा कि नहीं आएगा? कितनी देर बाद? लंबा चलेगा। कितनी देर बाद? तत्क्षण खटका आएगा ना कि मैंने पैसे तो निकाल लिए, कहीं उसकी नजर ना पड़ जाए, उसको पता ना लग जाए। अर्थात सेवा करना अच्छा कर्म है, अच्छा कर्म करते ही संतुष्टि आ गई, और चोरी करना दुष्कर्म है,
चोरी करते ही मन में खटका आ गया, अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा, तुरंत मिला कि नहीं मिला? इसमें कहाँ हेर फेर? तत्क्षण मिला, एक पल का भी विलंब नहीं। हमें ये सोच विकसित करनी चाहिए, अवधारणा बदलनी चाहिए। जिस काल्पनिक सुख को आप का सुख मानते हो, जब तक उसके पीछे भागोगे दुखी बने रहोगे, आत्मिक सुख को पहचानोगे, सारी आकुलता नष्ट हो जाएगी, अभाव में भी प्रसन्नता से जियोगे और काल्पनिक सुख के पीछे पागल होगे, सर्व सद्भाव में भी आहें भरोगे। बदलाव चाहिए तो अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं, और तत्क्षण मिलता है। हाँ, पर कुछ फल तात्कालिक होता है और कुछ फल पारंपरिक। धर्म का प्रत्यक्ष फल संतुष्टि है और पारंपरिक फल समृद्धि है, और पाप का प्रत्यक्ष फल संताप है, पारंपरिक फल दुख दारिद्र्य है। तो ये तुरंत संतुष्टि मिली, तुरंत समृद्धि मिली। कुछ पारंपरिक मिलता है, रोटी खाते ही शरीर में खून नहीं बनता। बनता है क्या? पर रोटी खाने से खून बनता है कि नहीं बनता? सबको विश्वास है। रोटी खाते ही खून नहीं बनता, खून बनने में पूरा प्रोसेस होता है, तब जाकर खून बनता है। पर खून जब बनेगा, सब बनेगा, सत्य तो तुरंत आ जाता है। खाना खाते ही आप में हिम्मत आ जाती, आती कि नहीं आती? ऐसे ही अच्छा कर्म करते ही संतुष्टि तत्क्षण आती है, और बुरा कर्म करते ही संताप तत्क्षण आता है। ये सब चीज़ें पारंपरिक फल है, इसलिए दोनों चीज़ों को समझें। और जैसे आपको एक उदाहरण और देता हूँ, यद्यपि पहले भी मैंने दिया, पर इस विषय के लिए यहाँ बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी शहर में जा रहे हैं और देख रहे हैं पूरे शहर को सजाया गया, बंधनवार लगाए गए हैं, और एक आदमी रथ पर सवार होकर आ रहा है, लोग उसके ऊपर फूल मालाएं डाल रहे हैं, उसकी जय जयकार हो रही है, क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? जय जयकार हो रही है। ये क्यों हो रही? जरूर इस आदमी ने कोई अच्छा काम किया, अच्छा काम करके आया, इसलिए उसका स्वागत हो रहा है ना? जी। और एक दूसरे आदमी को गधे पे बिठा के जूते चप्पल की माला पहनाकर मुंह काला करके घुमाया जा रहा है, क्या सोचेंगे? हाँ, बुरा व्यक्ति। जरूर इस आदमी ने कोई बुरा कर्म किया होगा, इसलिए आज इसका मुंह काला किया जा रहा है, यही सोचेंगे ना? अभी तो कोई अच्छा काम मेरे सामने तो नहीं किया, अभी मेरे सामने तो कोई बुरा काम नहीं किया, पर अतीत में इसने अच्छा काम किया है, इसलिए आज इसका सम्मान हो रहा है। अतीत में इसने बुरा काम किया, इसलिए आज ये इतना अपमानित हो रहा है। दोनों चीज़ें हमारे सामने दिख रही है। तो आज कोई समृद्धि के शिखर पर बैठा है, मान के चलना अतीत में इसने अच्छा काम किया, इसलिए आज इसे इतना जय जयकार हो रही है। और कोई के जीवन में दुख दारिद्र्य है तो ये मान कर चलना अतीत में इसने कोई बुरा कर्म किया होगा, इसलिए आज इसे दुख दारिद्र्य का सामना करना पड़ रहा है। इस अवधारणा को हमें जन जन तक पहुंचाना है, ताकि हमारी पीढ़ियां इस चीज़ को समझे और कर्म सिद्धांत को उतना ही सैद्धांतिक और उतने ही व्यवहारिक रूप में श्रद्धान करें, तब जीवन संतुलित होगा। ठीक है, आज अपने बीच आर.के. सिंह जी हैं। कल भी इन्होंने बहुत सारी बातें की थी, और आप कुछ और बोलना चाहेंगे? महाराज जी, इस अद्भुत समाधान के लिए आभार व्यक्त कर रहा हूँ, और नमस्ते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अभी यद्यपि प्रेमी जी को और अन्य लोगों को बुलाने की बात थी, पर मैं चाहता हूँ आज का शेष समय पूरा आर.के. सिंह जी के लिए समर्पित करें। इनके माध्यम से देश तक बहुत सारे अच्छे संदेश जाएंगे। हाँ, सारे मुनियों को भी नमस्तु नमस्तु। गुरुजी, आज से कुछ वर्ष पहले योग का जितना महत्व था इस साइंटिफिक युग में, वह ज़्यादा हो रहा है पहले की अपेक्षा में। जब हम यह सोचते हैं कि कैसे देश को रोग मुक्त बनाया जाए, पूरे देश को कैसे हम स्वस्थ बना सकें, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर
2014 को हमारे महासभा में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रतिवेदन दिया, अपील किया कि सारे देशों को, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारे देशों को मिलकर योग के प्रति उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। और हमें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि जब भारत का निर्वाचित और अस्थायी सदस्य अपने प्रतिवेदन के साथ 11 दिसंबर 2014 को उसे रखा, तो पूरे विश्व के 177 देशों ने उस प्रतिवेदन को ध्वनि मत से पारित किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि योग निस्संदेह भारतीय परंपरा का एक अनुपम उपहार है। योग मस्तिष्क, दिमाग और एकता, शरीर की एकता का एक संयोजन है। योग मनुष्य और प्रकृति के बीच एक संवेदना के साथ स्थापित करता है सामंजस्य। योग केवल व्यायाम ही नहीं है, योग हमें ये सिखलाता है कि हम जलवायु, प्रकृति और स्वास्थ्य के प्रति कैसे उत्तम जीवन के रूप में उसे ले सकते हैं, आत्मसात करते हैं। हम 21 जून 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू किए और हर साल उसके थीम अलग रहे। हमारी पृष्ठभूमि रही है कि हम वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, तो उस थीम के अंतर्गत यह सोचा गया कि वन अर्थ, एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य, तो पूरे ब्रह्मांड जिसको हम लोग वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, और दूसरी तरफ संपूर्ण व्यक्ति, संपूर्ण मानव की, इन दोनों के बीच में कैसे सामंजस्य बनाकर इन दोनों को साक्षात करके हम कैसे योग के बल पर पूरे विश्व से रोग को निवारण कर सकें, रोग को मुक्त कर सकें, इसकी विवेचना आपके मुखारबिंद से हम सभी सुनना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रसंग आपने उपस्थित किया है। करे रोग बने निरोग, ये संदेश पूरे विश्व में अनुगुंजित हुआ। और जिस समय विश्व योग दिवस के रूप में योग की शुरुआत हुई और योग को अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता मिली, मेरे मन में बड़ा हर्ष हुआ और मन में एक बात आई कि इस योग के निमित्त से एक नया प्रयोग शुरू हुआ और मुझे लगता है विश्व में एक नया योग बनने की संभावना है, एकात्मता की। योग वह एक प्रक्रिया है जो आत्मा को आत्मा से जोड़ दे। योग कोई शारीरिक क्रिया मात्र नहीं है, योग शरीर, मन और चेतना तीनों को परिष्कृत करने का एक प्रयोग है। हर स्तर पर लोग योग कर सकते हैं और हमें योग के प्रति जागरूकता लाना चाहिए। बिल्कुल सही है कि योग को लोगों ने प्रायः शारीरिक अभ्यास तक मान लिया है और उसे योग की जगह योगा बना दिया है। ये भ्रांत धारणा है। योग एक बड़ा अच्छा अभ्यास है, एक प्रयोग है जो हमारे तन, मन और चेतन तीनों को पवित्र और निर्मल बनाता है। वो हमारे जीवन को परिष्कृत और विशुद्ध बनाता है। अगर हम नियमित योग का अभ्यास करते हैं तो हमारी जीवन शैली ही बदल जाती है। हमारे यहाँ कहा गया योगः कर्मसु कौशलम। योग केवल घंटे भर की, आधे घंटे की क्रिया नहीं, योग तो हमारी कर्म की कुशलता का नाम है। हम कोई भी कार्य करें तो काम करते करते भी कर्म योगी बन सकते हैं और ये तभी संभव है जब हमारे हृदय में आध्यात्मिकता का संचार हो। हाँ, व्यक्ति के हृदय में उस अध्यात्म को जगाएं। आज पूरे विश्व में उस अध्यात्म की लहर को उत्पन्न करने की ज़रूरत है, उस आत्मा के प्रति भावना को जगाने की ज़रूरत है। ये बड़ा अच्छा अवसर है। लोगों ने योग की उपयोगिता को समझा है। यदि हम इसको और थोड़ा आगे बढ़ाएं और उनको शरीर मन के स्तर से नीचे ले जाकर और गहरे में ले जाकर चेतना के स्तर पर जोड़े और आत्म परिचय कराने में समर्थ हो जाएं, तो दुनिया से आतंकवाद भी नष्ट होगा
अशांति भी दूर होगी और सब प्रकार का असंतुलन खत्म होगा। हमें ये प्रयोग करना चाहिए। इसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए लोगों को लगना चाहिए। भारत में योग की अनेक विधाएं हैं, लोग अपने अपने तरीके से योग करते हैं। सभी योग अपने अपने लिए एक अच्छे प्रयोग के रूप में सिद्ध और साबित हुए हैं। पश्चिम के लोगों ने तो अनेक अनुसंधानों में ये बात स्थापित किया है कि योग हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा आधार है, उपयोगी तत्व है। हम इसको अपनाएं, औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, तो निश्चित ये पूरे संसार में एक बड़े परिवर्तन का आधार बनेगा। हमने इसी योग को अत्यंत व्यवहारिक बनाने के लिए भावना योग को प्रवर्तित किया। भावना योग एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त बनाता है, जो हमारे शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य को ठीक करता है, जो हमारे समग्र जीवन व्यवहार को संतुलित करता है। जिस योग को व्यक्ति साध ले तो उसका वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय समग्र जीवन में परिवर्तन आएगा। उस व्यक्ति की सोच की दिशा में बदलाव, उस व्यक्ति का चिंतन बदलता है, उसका व्यवहार सुधरता है और वो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। हमें चाहिए कि हम इन तत्वों का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक करें, लोगों तक उन्हें पहुंचाएं, ताकि वे स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकें। नमस्ते गुरुदेव। हम शांति के दूत रहे, भारत को शांति का दूत माना गया। अशोका ने युद्ध लड़ने के बाद एक समय आया कि उन्हें लगा कि यह युद्ध किस लिए, इतने नरसंहार हुए। एक समय फिर आया जब 1974 में हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, और उस टेस्ट का मतलब किसी देश पर आक्रमण करना नहीं था, किसी देश को नष्ट करना नहीं था, बल्कि हम आत्म सुरक्षा के लिए ही 1974 में इंदिरा जी की सरकार रही, उस समय न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। उसके बाद हमारा नाम, हमारा स्थान विश्व के 6ठे देशों के रूप में होने लगा। यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद सोवियत रूस, इसके होते होते चाइना तक हम आए और हमारा स्थान 6ठा हो गया। उसके बाद 1998 में हमारे देश में दूसरा न्यूक्लियर परीक्षण हुआ। वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और संसद में उनकी बड़ी आलोचना हुई। उस आलोचना को रोकते हुए उन्होंने कहा था कि क्या हम इस परीक्षण को तब करेंगे जब हमारे ऊपर आक्रमण हो जाएगा। उन्होंने बताया अपनी शैली में कि हम अगर न्यूक्लियर वीपन का परीक्षण पहले करके रखेंगे तो कोई देश जो हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला होगा, सोचता होगा, वह डर से आक्रमण नहीं करेगा। तो हमने दूसरे पोखरण परीक्षण में 5 टेस्ट किए, 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए। विगत वर्षों से गुजरता रहा और अचानक एक बार फिर हमारे देश पर इतने गहन तरीके से पड़ोसी देश ने आतंकवादी हमले किए, लोगों के जाति, धर्म और इन चीज़ों को सामने रखते हुए इतना बड़ा विनाश किया। और उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कल्पना की और उसे पूरी गंभीरता से हमारे समाज के, हमारे जितनी देवियाँ हैं, जितनी बच्चियाँ हैं, उन सबों के रूप में नेतृत्व करने वाली कुरैशी और विमुका सिंह ने उस पाकिस्तान पर 36 ठिकानों पर हमला करके नारी शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण दिया। हमें याद है जब हमारी शास्त्रार्थ होती थी आचार्य विद्यासागर जी महाराज से, तो वो कहते थे, कितने बड़े थे, इतने विशाल हृदय के व्यक्ति थे कि वो कहते थे कि हम अगर कोई हमारे ऊपर दुराचार करता है, हमारे ऊपर आक्रमण करता है और हमारा कह सकते हैं कि हमको दबाना चाहता है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसके सामने एक बड़ी लकीर खींच देनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन के साथ यह जानना चाहता हूँ कि ऐसे परिस्थिति में जहाँ हम दूसरे पड़ोसी देशों पर विश्वास नहीं कर सकते, न्यूक्लियर परीक्षण हमने किए
लेकिन युद्ध करने के लिए नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम अपनी देश को, उसकी अस्मिता को, उसकी धरोहर को और उसकी परंपरा को कैसे बचा पाएंगे? आपके मुखारविंद से हम सभी ये सुनना चाहते हैं। देखिए, आपने बहुत ही गंभीर विषय यहाँ उपस्थित किया। किसी भी राष्ट्र के अस्तित्व, अस्मिता और सत्य को सुरक्षित रखना प्रत्येक राष्ट्रवासी की जिम्मेदारी है, और जिनके हाथ में राष्ट्र की बागडोर है उनकी तो ये सर्वोच्च प्राथमिकता भी है। भारत की सदैव से नीति रही है, भारत ने कभी आक्रमण नहीं किया, पर रक्षा के लिए कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपने परमाणु परीक्षण की बात की। यद्यपि गुरुदेव ने कई बार कहा कि देश को, विश्व को अणुबम नहीं अणुव्रत चाहिए। आणविक अस्त्र निश्चित पूरे विश्व के लिए एक बड़ा संकट है, लेकिन जब अगर किन्हीं देशों में है तो अपने उस संतुलन को बचाए रखने के लिए समानांतर शक्ति तो चाहिए। मुझे लगता है कि चक्रवर्ती को किसी से संकट नहीं रहता, लेकिन चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा में या चक्रवर्ती की सेवा में सहस्र देवों से रक्षित चक्र हमेशा चलता रहता है। क्यों? उसका राज्य निर्बाध हो और राज सुराज बना रहे, इसलिए चक्र है। ऐसे ही मैं आज के संदर्भ में एक देश की सुव्यवस्था को बनाए रखने के लिए, देश की सुरक्षा और संप्रभुता को कायम रखने के लिए इन्हें भी मैं एक आवश्यक माध्यम के रूप में देखता हूँ। इसलिए अगर जिन लोगों ने भी किया, चाहे अटल जी ने या इंदिरा जी ने भी किया, मैं मानता हूँ उससे हमारे देश की ताकत बढ़ी है, घटी नहीं है, और हमें भरोसा है कि हमारा देश कभी उनका उपयोग नहीं करेगा। वो देश की शक्ति और शोभा का प्रतीक भर बना रहेगा। जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है, राष्ट्र पर जिस तरह का अटैक किया गया और जिस तरह से जाति धर्म पूछ करके बर्बरतापूर्ण हत्या की गई, ये कतई उचित नहीं। और ऐसे समय में कोई भला मूक दर्शक बन करके कैसे रहेगा? इसलिए एक राष्ट्र के नायक होने के नाते उन्होंने जो किया वो उनकी जगह सही। मैं एक मुनि हूँ, मेरी अपनी मर्यादा है, मैं अपनी मर्यादा से बाहर इन बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। पर एक पंक्ति में ज़रूर कहूँगा, राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और राष्ट्र की संप्रभुता को कायम रखने के लिए जो भी किया जाए सब स्वीकार होना चाहिए और पूरे राष्ट्र को एक मत से स्वीकारना चाहिए। उनमें ये नहीं देखना चाहिए कि क्या हुआ, उन्हें केवल ये देखना चाहिए क्यों हुआ और इसका परिणाम क्या होगा। अगर अच्छा परिणाम है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश को लेकर विश्व के अनेक देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजा और आपसे के भी हम लोगों में जो ये भ्रांति फैली हुई थी कि ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, आपके एक वाक्य ने हम सबों के मन में जो मलिनता थी, और केवल हम सबों में ही नहीं, इसे पूरा देश देख रहा है, विश्व में भी रहने वाले कुछ लोग किसी न किसी माध्यम से देखते होंगे, सुनते होंगे, तो ये जो भ्रांतियां थीं वह अब दूर होने के कगार पे है। और मैं आशा करता हूं कि लोग ऑपरेशन सिंदूर को देश की सुरक्षा की आवश्यकता के रूप में आत्मसात करेंगे, क्योंकि वह देश कायर नहीं हो सकता जिसने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया। यह कायरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये आत्मरक्षा का प्रतीक है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत सुंदर। तीसरी चीज़ें, आज माताएं, बहनें और हम युवा साथी आप बार बार कहते भी हैं कि कहीं न कहीं भटकाव की स्थिति में हैं। हम कहीं न कहीं डिप्रेशन के शिकार हैं, हम कहीं न कहीं कई तरह के अवसाद, मानसिक अवसाद के शिकार होते जा रहे हैं।
ऐसी स्थिति में हमें लगता कि अगर हमें चरित्र नहीं है तो मैं चरित्र निर्माण नहीं कर सकता। अतः ये सोशल मीडिया का इतना मैं दुष्प्रभाव कहने में डरता हूँ, क्योंकि आज हमारे विश्व की जितनी जनसंख्याएं होंगी, ये छोटे बच्चे 2 साल के बच्चे जब रोते हैं तो माँ उनके हाथ में मोबाइल दे देती हैं तो वो चुप हो जाती है और चुप हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति को कैसे सुधारा जाए, और ये जो सोशल मीडिया है सो कॉल्ड, चाहे वह मैं आपकी बात को समझ गया। मैं बात को बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि समय कुछ और कह रहा है। आपने जो बात उठाई बहुत गंभीर है। अक्सर इस मंच पे ये सवाल उठते रहता है। सोशल मीडिया के लोग आदी हो गए, ये एक प्रकार का एडिक्शन हो गया, लत हो गया। ये थी हमारे जीवन की ज़रूरत, पर अब बन गया है अंग, और प्रायः हर अच्छे साधन का लोग दुरुपयोग करते हैं। हमें इसमें एक ही काम करना चाहिए, सोशल मीडिया से बचो, सोशल मीडिया से बचो, ऐसे कोई लाभ नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया में सब कुछ गलत नहीं, अच्छी बातें भी। सोशल मीडिया के माध्यम से हम समाज में अच्छाइयाँ भी बहुत व्यापकता के साथ फैला सकते हैं, हमें फैलाना चाहिए। हमें एक ही काम करना है जो बच्चे बच्चे के हृदय में स्थापित करना है, वह ये है औचित्य का बोध। छोटे बच्चे, आपने बोला 2 साल के बच्चे, अब तो 2 महीना के बच्चे को लोग मोबाइल पकड़ा देते हैं। पैदा होते ही बच्चा मोबाइल पकड़ने लगा, तो ये सोच अच्छी नहीं। हम बच्चे बच्चे के मन में औचित्य का बोध कराए कि हमें क्या देखना है, कितना देखना है, कब देखना है और क्यों देखना है, क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। ये बात यदि हम बच्चे बच्चे के मानस में अंकित कर देंगे तो फिर उन्हें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी। हम मना करते रहे, बेटा मत देखो मत देखो मत देखो, उससे कुछ नहीं होगा। हम जितना मना करेंगे वे उतना ज़्यादा उसकी तरफ झुकाव रखेंगे। लेकिन अगर हम उनके दिल दिमाग में ये बात बिठाल देंगे कि ये चीज़ें हमारी क्रियाशीलता को प्रभावित करती है और इससे हमारा नुकसान होता है, ये अनुचित है, तो बच्चे उनसे न केवल बचेंगे अपितु परहेज भी करेंगे। हमें इन पर ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छे मुद्दे आज आपने उपस्थित किया। समय बीच में बाधा बन रही है, चलते रहती, निरंतरता रहती। फिर कभी आप मिलेंगे तो आगे देखेंगे। हमारे आर.के. सिंह जी एक अच्छे शिक्षाविद है और प्रधानमंत्री जी के साथ एक कोई समिति में, कौन सी समिति में आप? कोऑर्डिनेशन कमेटी समिति रही। कोऑर्डिनेशन कमेटी शिक्षा विभाग से संबद्ध नई शिक्षा नीति में भी जुड़े हुए हैं और परम पूज्य गुरुदेव से बड़े निकट संपर्क में रहे हैं। हम इनका एक बार पुनः जोरदार अभिनंदन करें। समय पूरा हो गया है, यहीं पर विराम।